बैत से मोहब्बत बहुत जरूरी। तो अहले बैत में सबसे पहले कौन है? बीवियां। तो अजीब अहले बैत है, हजरत अली हैं इसमें, बस हजरत फातिमा है, हजरत अब्बास हैं, ये भी यकीनन अहले बैत हैं। लेकिन अम्मी आयशा, बोलो भाई, वो तो घर वाली। अहले बैत का उर्दू में तर्जुमा पता है क्या है? घर वाले। तो जब कोई कहता है ना मेरे घर वाले, तो उसमें सबसे पहले बीवी आती है कि नहीं? जी, अहले बैत से मुराद बीवियां नहीं है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां अहले बैत से मुराद नहीं है। अहले बैत में सिर्फ पंजतन पाक और उनकी आले मुबारक आती हैं, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने तुम्हारा अल्लाह का दीन, अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचाया, मैं इसका तुमसे कोई अजर नहीं मांगता। फी मवद्दता, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। अब ये जो आजकल के आलिम जो तरह तरह की तावीलें ले आते हैं, दरअसल हकीकत क्या है कि ये अदावत है हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम से। उनकी अदावत इनको अंधा कर देती है और इसीलिए उलूल जुलूल भागते रहे। दरअसल हकीकत ये है कि अगर बीवियां अहले बैत में शामिल होती तो हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हा को आपने क्यों मना कर दिया चादर के नीचे आने से? यही समझ लीजिए। अब बाकी दलीलें बेकार की हैं, आप कितनी भी दलीलें देते रहिए कि अम्मा आयशा भी अहले बैत में शामिल हैं, फलां भी शामिल हैं, ऐसा कुछ नहीं। बीवियां हुजूर पाक वसल्लम की शामिल अहले बैत में नहीं हैं। अहले बैत में शामिल आले रसूल हैं, औलादे अली, औलादे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा हैं। और ये जो तरह तरह की ताबीलें करते रहते हैं, ये और कुछ नहीं है, सिर्फ आले रसूल से बुग़्ज़ है और हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की अदावत है। इसलिए ये आज तक अहले बैत को मानने से कासिर हैं, जबकि बग़ैर अहले बैत की मोहब्बत के जन्नत तो क्या, जन्नत की खुशबू भी ना सूंघ सकेंगे। ये कितनी भी नमाजें पढ़ते रहें, कितने भी रोज़े रखें, कितने भी हज करें, कुरान की तिलावतें करते रहें, कुरान को ये कहते हैं कि कुरान हमारा रहबर है, रहबरी करता है। जी नहीं, आपकी रहबरी और आपको हिदायत तब तक वो नहीं कर सकता है जब तक आप अहले बैत से मोहब्बत नहीं करेंगे। और अहले बैत से मोहब्बत करने की शर्त ये है कि मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम को अल्लाह का वली और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानशीन आपको तस्लीम करना पड़ेगा। और अगर उनको तस्लीम नहीं करते तो आप जन्नत जन्नत गाते रहिए और सहाबा सहाबा चिल्लाते रहिए, कुछ होने वाला नहीं है, इसके कोई माने नहीं है। ये आप खूब गौर से समझ लीजिए। पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमा दिया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, किताबुल्लाहि व इतरती, यानी अल्लाह की किताब, और मेरी इतरत यानी मेरी अहले बैत, इन दोनों को जिसने मजबूती से पकड़ लिया वो कभी गुमराह नहीं होगा, और जिसने एक को पकड़ा और एक को छोड़ दिया वो गुमराह हो जाएगा। तो दोस्तों, अहले बैत की मोहब्बत हमारे दिलों में तभी उतरेगी जब हम कुरान को समझेंगे, और कुरान को समझकर हम जो है जानेंगे कि अहले बैत क्या है। और अहले बैत की मोहब्बत के बगैर हम कुरान को नहीं समझ सकते। हम चाहे हाफिज़ कुरान हो जाएं, मुफ्ती कारी हो जाएं, जब तक अहले बैत से हमें मोहब्बत नहीं होगी, कुरान हमारी रहबरी नहीं कर सकता और ना ही हमें अल्लाह की तरफ से हिदायत मिल सकती है। कुरान पढ़ने का क्या है, गैर मुस्लिम भी पढ़ते हैं, मगर इससे कोई ये नहीं हो जाता कि वो मोमिन हो जाते हैं। मोमिन तभी बनता है जब कुरान और अहले बैत से मोहब्बत करता है, यानी मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम को अपना इमाम और अपना यानी कि पेशवा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मानता है, तभी जो है वो मोमिन बनता है। वरना इस्लाम में दाखिल हुए हो, कलमा पढ़ा है, ठीक है, अल्लाह बेहतर जानता है इसका मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम।